राधे राधे, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप भी बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं और 6 मार्च का यदि आपका फिजिक्स का पेपर है तो भैया आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। भैया मैंने साफ साफ लिखा है कि 6 मार्च फिजिक्स पढ़कर 2025 बोर्ड परीक्षा 95% मार्क्स के ट्रिक से, स्मार्ट ट्रिक से पेपर में 70 नंबर बिल्कुल आप ला सकते हैं। सही बात आप सुन रहे हैं मेरे भाई। यदि अभी तक आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी है तो बहुत कम पढ़ा है, यदि ऐसा मन में लग रहा है कि सर हम जो पढ़े उससे कुछ ना हो सकता है, सर हमारी तैयारी बेहतर ना है, हमें और कुछ पढ़ना चाहिए, तो भैया आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। और गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि आज की वीडियो बिना स्किप किए यदि आप पूरा देख लेते हो, समझ लेते हो, तो लास्ट में आप यही कहने वाले हो कि हाँ सर अब मुझे लग रहा है कि मैं यदि इस तरीके से पढ़ूंगा, यदि मैं इस तरीके से काम करूंगा, हाँ मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा तो मैं आराम से फिजिक्स में बढ़िया नंबर फोड़ सकता हूं। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर हम आपको ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। अंतिम मौका है, इस अंतिम मौका में क्या करें इसके बारे में बताएंगे और प्लस में आपको आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे। फिजिक्स के कुछ ऐसे टॉपिक जिन्हें आप जरूर पढ़ लीजिएगा और गारंटी है कि उससे बाहर आपके पेपर में नहीं देखने के लिए मिलेगा तो नहीं देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए आपको किन किन बातों पर ध्यान रखना है। यदि फिजिक्स में आपको बढ़िया से बढ़िया नंबर चाहिए तो आपको इन 5 बातों पर ध्यान रखना है। जैसे पहला है कि भौतिक विज्ञान के चैप्टर को पढ़ो। अब ध्यान दीजिएगा, भौतिक विज्ञान के चैप्टर को पढ़ने के लिए तो यहां पर कहा जा रहा है, लेकिन भैया आप इसको ना मानिए तो ठीक है। क्यों ना मानिए? क्योंकि अब समय हमारे हाथ से बिल्कुल ना है और यदि हम बुक के चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे भैया तो तैयारी कब करेंगे? तैयारी कब करेंगे? यदि चैप्टर अभी पढ़ेंगे तो तैयारी के एग्जाम बाद करेंगे। तो इसलिए आपको भौतिक विज्ञान के चैप्टर नहीं पढ़ना है, इसको आपको रिजेक्ट करना है। दूसरा, ये 50 टॉपिक याद कर दो। हाँ मेरे भाई, अभी मैं आगे आपको 50 टॉपिक बताने वाला हूं, उन 50 टॉपिक को तैयार कर लीजिएगा। गारंटी कि उससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा पेपर में, कुछ नहीं। ठीक है, महत्वपूर्ण टॉपिक सबसे पहले पढ़ें। जो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं 50 टॉपिक को सबसे महत्वपूर्ण है तो उनको सबसे आपको पहले पढ़ना है। ठीक है, भौतिक विज्ञान को कम से कम 1 घंटा समय दें। मैं जानता हूं कि आपके पास बहुत सारे विषय हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान को भी कम से कम 1 घंटा जरूर समय दें। 1 घंटा तो भैया कम से कम देना ही पड़ेगा। ठीक है ना। आगे चैप्टर वाइज थ्योरी और रिएक्शन पढ़ें। ध्यान दीजिए, जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज पढ़ें। ठीक है ना। ये नहीं कि 20 क्वेश्चन कहीं से उठा के याद कर लिए, 40 क्वेश्चन कहीं से उठा के याद कर लिए, नहीं। आपके चैप्टर वाइज, पहला चैप्टर का 10 तैयार है, दूसरा चैप्टर का 20 इंपॉर्टेंट है तो वो तैयार कर लीजिए। मतलब चैप्टर वाइज आपको तैयार करने की कोशिश करनी है। चलिए, आप समझ गए होंगे किस प्रकार आपको तैयारी करना है। ये 50 टॉपिक आपको अभी तुरंत याद कर लेना है, फिर चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करना है। उसके बाद में तैयारी तो करा ही रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहला टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत दीर्घों पर बल युग्म का आघूर्ण यानी कि टाउ बराबर पीई साइन थीटा वाला सूत्र क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है। दूसरा है गाउस का प्रमेय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वैद्युत दीर्घों की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या निर्ची स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों डेरिवेशन है और ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। 5वां टॉपिक है अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या ज्ञात करना है? सूत्र ज्ञात करना है और ये भी एक प्रकार का क्या है? डेरिवेशन है। 6 नंबर टॉपिक है समविभव पृष्ठ। हाँ भैया, आपको समविभव पृष्ठ में तैयार कर लीजिएगा, जो कि मैं शायद करा चुका हूं पिछले वाले वीडियो में। अच्छे या अनिर्देश स्थिति में वैद्युत दीर्घों के कारण वैद्युत विभव ये ज्ञात कर लेना है। ठीक है ना। अच्छी स्थिति में और निश्चित स्थिति में दोनों में वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात करना सीख लीजिएगा, पेपर में आता है। संधारित्र क्या है? निश्चय या अनुप्रस्थिति में वैद्युत विभव अभी बताया मैंने। आवेशित संधारित्र की ऊर्जा क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बहुत इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के प्रथम नियम और द्वितीय नियम दोनों तैयार कर लीजिएगा। प्रथम नियम मैं पिछले वाले वीडियो में पढ़ा चुका हूं। ठीक है ना। आगे देखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग तैयार कर लेना है। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध तैयार कर लीजिएगा। किरचॉफ के नियम दोबारा लिखा गया, कोई बात नहीं, किरचॉफ का नियम तैयारी कर लीजिएगा। अनुगमन वेग सिद्धांत द्वारा ओम के नियम का निगमन,
ये तैयार कर लीजिएगा। बायोसेवर्ट का नियम तैयार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और वृत्तकार धारावाही लूप या कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र का सिद्ध करना सीख लीजिएगा, एक डेरिवेशन है। एम्पियर का परिपतीय नियम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसे बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। चल कुंडल धारामापी इंपॉर्टेंट है। ब्राज चुंबकीय क्षेत्र में स्थित आयताकार धारा लूप पर क्रियार्थ बल आघूर्ण, ये तैयार कर लीजिएगा मेरे भाई, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे का नियम, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। स्वप्रेरण तथा अनुवन प्रेरण में अंतर आपको तैयार कर लेना है। आगे ध्यान दीजिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ ये तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत तैयार कर लेना है। विद्युत चुंबकीय तरंग तैयार कर लेना है। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। एम्पियर का नियम क्या है ये ध्यान दे लीजिएगा। प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र जो कि डेरिवेशन में बहुत पूछा जाता है। गोलीय उत्तल अथवा अवतल पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र जो कि डेरिवेशन में आता है। संपर्क में रखे लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी ज्ञात कर लीजिएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और एक आता है दूरदर्शी, ठीक है, उसे तैयार कर लेना है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये आपके पेपर में आता ही आता है, ठीक है ना। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, यह तैयार कर लीजिएगा। आगे ध्यान लीजिए, 37 नंबर है कि यंग के द्विध्रुवी प्रयोग से प्राप्त दीप्त और अदीप्त प्रिज्मों की चौड़ाई के लिए व्यंजक यानी कि सूत्र क्या करना है, ज्ञात करना है। एक पतली झिरी द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। और ध्यान दीजिए, यदि जो क्वेश्चन आपको ना आ रहा है, जो क्वेश्चन लग रहा है कि सर ये हमसे ना होगा, कंप्लीट ना होगा, आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। देली आवर्ती तथा कार्यफलन ये तैयार कर लीजिएगा, बहुत छोटे छोटे नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश विद्युत कार्यफलन इंपॉर्टेंट है। आइंस्टीन द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लघु त्रिय में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। द्रव्य तरंगी क्या होती है, डी ब्रॉडली समीकरण इंपॉर्टेंट है और इसे तैयार करे बिना आपको रुकना नहीं है, तैयार जरूर कर देना है। 43 नंबर है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये। परमाणु का बोहर मॉडल ये भी इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक समभारिक, समस्थानिक और समभारिक में क्या अंतर है ये तैयार कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा का स्रोत तैयार कर लीजिएगा। द्रव्यमान क्षति तैयार कर लीजिएगा। और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन ये दोनों तैयार कर लीजिएगा। ये आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, याद रखिएगा। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दृष्टिकारी का परिपथ का चित्र बनाकर व्यंजक प्राप्त कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार कर लेना है। परिपथ चित्र की सहायता से पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दृष्टिकरण प्रक्रिया समझाइए। और मेरी गारंटी है कि जो दो क्वेश्चन आपको 49 और 50 है, इसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, ये मेरी 100% की गारंटी है, ठीक है ना। चलिए, तो आपको मैंने 50 टॉपिक बता दिया है। अब आपसे मैं एक बात बता दूं कि यदि इन 50 टॉपिक में यदि आपका कम से कम 20 टॉपिक भी क्लियर है तो समझिए कि आपकी तैयारी ठीक ठाक है। यदि 20 से कम टॉपिक आपको तैयार है तो आपको समझिए कि आपको मेहनत बहुत ज्यादा करना है, तो मेहनत से पीछे मत हटिए, मेहनत में लगे रहिए, क्योंकि अभी समय है मेहनत करने का। हाँ, और जो टॉपिक आपको लग रहा है सर क्वेश्चन बैंक में बहुत हार्ड दिया गया है, बुक में बहुत हार्ड दिया गया है और टीचर भी हार्ड बता रहे हैं, प्लीज सर आप समझा दीजिए, आप इसका वीडियो बना दीजिए, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। और कमेंट करके ये बताइए कि अगली वीडियो में किस क्लासेज के ऊपर लाऊं, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।